हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास नाइन के लिए मैथ में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले अध्याय 4 जो है वो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले दोस्तों हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 संपूर्ण नियम के साथ हल करवा चुके हैं दोस्तों। जो सभी जो जितने भी वीडियो दोस्तों वो हमारे प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं दोस्तों, वहां पे जाके आप सारे लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, जो हमारे चैनल पे पहली बार आया दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। इसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों इसके पहले हमने जब अध्याय 1 पढ़ाया था संख्या पद्धत में हमने ये बताया था कि चर क्या है और अचर क्या है। ओके दोस्तों, यहाँ पे चर और अचर की चर्चा कर रहा है। ये चैप्टर जो है वो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों इस चैप्टर में हमको क्या करना है, इसमें दो चर पढ़ना है कि दो चर क्या होते हैं, एक चर क्या होता है। चर क्या होते हैं दोस्तों, इसमें देख लीजिए। चर जिसको हम संख्याओं में ना पढ़े, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ पढ़े, वो क्या हो जाता है, चर। अब इसे लिखा हुआ चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड आदि। ये सब क्या है, ये सब क्या है, जो चर होते हैं। चर में कुछ गुणांक को लगाया था दोस्तों। क्या इसमें गुणांक होते हैं, एक्स का गुणांक क्या होता है, वाई का गुणांक क्या होता है, जेड का गुणांक होता है। इसके पहले हमने जब एक चर वाले जब संख्या पद्धति पढ़े दोस्तों, बहुपद पढ़े थे, उसमें संख्या पद्धति में हमने ये पढ़ा था कि रैखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, रैखिक समीकरण और ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनको होता है। समीकरण क्या होता है, इसको भी जान लो। चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड आज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो चर होते हैं। समीकरण क्या होता है, समीकरण यदि दो चर राशियों के साथ एक अचर पद हो, यदि कोई चर राशि है उसके साथ अगर अचर हो, उन दो राशियों के बीच अगर बराबर का चिन्ह मिल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, समीकरण। यदि चर राशि तथा अचर राशि के मध्य बराबर का तो उसे समीकरण कहते हैं। दोस्तों अगर यदि चर राशियों तथा अचर राशियों के मध्य बराबर का चिन्ह दिखे तो उसे क्या बोलते हैं, समीकरण। दोस्तों उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए अगर मान लिया जाए क्या लिखा है, 3x बराबर 4, तो यहां पे जो बराबर इक्वल का चिन्ह दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप क्या है, समीकरण है। अगर इसको आप क्या लिख सकते हो, आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3x है और ये जो 4 है इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -4, इधर बचेगा क्या, इक्वल टू 0। तो आपका ये क्या हो जाएगा, तब भी ये आपका क्या है दोस्तों, समीकरण है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब रेखिक किसे बोलते हैं, जिसके घात में क्या हो, केवल एक हो, जिसका घात एक हो। अब इसके घात में क्या हो, अचर पद के घात में केवल एक हो, उसे क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। अगर दो घात है तो दो घातीय, तीन घात है तो त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसको इतना लिख लीजिए। इसके बाद में क्या है, इसके बाद क्या है, यह चर तथा, अब इसमें ये एक रैखिक घात है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको मिटा देना दोस्तों। चर जान गए ना, जो एक्स वाई जेड के साथ जो एक्स वाई जेड आद होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं, अचर राशियां होती, चर राशियां होती है। मिटा देना दोस्तों। इसके बाद क्या है कि दो चर राशियां। दोस्तों जिस तरह आप
एक चर राशि को पढ़ते थे, उसी तरह आपको दो चर राशि को पढ़ना है। दो चर राशियां मतलब उसमें जब एक साथ आता था तो एक चर, अब उसमें दो चर राशि आ जाएंगी, मतलब दो चर आ जाएंगी, मतलब ए बी आ सकता है, ए एक्स ए वाई आ सकता है, सी डी आ सकता है। मतलब ना गिनने वाली जो गिनने वाली संख्याएं नहीं है, जो गिनने वाली संख्याएं नहीं है, वो अब आपको कितनी देखनी पड़ेंगी, दो देखनी पड़ेंगी। जैसे यहां पे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे दोस्तों, यहां पे इसका अगर उदाहरण दे रहे हो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो इसका उदाहरण क्या दे सकते हो। देखो दोस्तों, जिस तरह आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दिया कि जो 3x है वो बराबर है 20 के, ये क्या हो गया, यहां पे अगर इसको आप कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये क्या है, इसे बोलते हैं केवल रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ओके, अब एक रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब दोस्तों जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, मान लिया जाए x तथा y ने मिलके 20 काम किए। अब क्वेश्चन दे रहा है कि x तथा y ने मिलके 20 काम किए। अब ये भी तो नहीं पता कि x ने कितने काम किए और y ने कितने काम किए, तो इसमें क्या कर सकते हो, माना इसको इस तरह, माना रामू तथा श्यामू ने मिलके 20 काम किए। अब रामू और सामू इसमें जो दे रखा है, रामू तथा सामू ने मिलके 20 काम किए। अब दोस्तों इसमें रामू और श्यामू, तो इसको मानो क्या कि माना रामू ने x काम किया तथा श्यामू ने y काम किया, y काम किया। अब इसमें क्या दे रखा, रामू तथा सामू ने मिलके 20 काम किया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये दोनों मिलके x प्लस वाई इक्वल टू कितना काम किए, 20 काम किए। ओके दोस्तों, अब ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 20 दे रखा है, इसमें कितने चर आ रहे हैं, दो, एक ये और ये, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। आप इसको सही से किस तरह लिखोगे, x प्लस वाई, ये 20 उधर प्लस में तो इधर लाओगे माइनस इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, इसके पहले हमने बनाया है निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप इसके निर्देशांक ज्यामिति को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को, तो अगला इस चैप्टर को कर लेंगे, इसके बाद जब प्रश्नावली 4.2 से लेकर 4.4 पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे दोस्तों। इसके पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, वो जरूर जाके जो अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, उसको आप लोग जरूर देखें। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, आइए मैं उसको बता रहा हूं। इसको समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग समझे होंगे। इसको मैं हटा रहा हूं दोस्तों। दो चर वाले रैखिक समीकरण में मतलब x और y अब क्या आएंगे, दो चर तुमको दिखेंगे हर हाल में। ओके, यहां पे जिस समीकरण को हम यहां पे लिखिए, उदाहरण के लिए चर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिखिए, नियम में लिखिए, जिस समीकरण को, नोट में लिखिए, इसको नोट डाल के लिखिए कि जिस समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकें, क्या करें, लिख सके, उससे हम दो चर वाला दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, जिस समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सके, उससे हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ओके दोस्तों, इसको आप नोट में लिख लीजिए।
यहां पे ए, यहां पे x का गुणांक क्या है, इसको लिखेंगे आप, x का गुणांक कितना है, ये b का गुणांक, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक, y का गुणांक कितना है दोस्तों, b, और c क्या है, यहां पे c अचर पद है, c क्या है, अचर पद है। ओके दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो, उदाहरण इसको लो अगर, तो मान लिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे रखा है। अब ये क्वेश्चन है, बोलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखो, तब a के जगह क्या है, इसकी अगर तुलना इससे करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा, ये +5 उधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों -5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 4.2 में यही टोटल एग्जांपल आपको लिखना और यही आपको लगाना है। ओके दोस्तों, इसकी तुलना करके यहां पे क्या लिखना है दोस्तों, गुणांकों, और गुणांकों की चर्चा हमने अध्याय 1 में कर चुके हैं। ओके, कि किस तरह लिखना है, इसको मैं मिटा रहा दोस्तों। इसके बाद क्या कर रहे हैं, समीकरण का कुछ नियम है, उस नियम को जान ले रहे हैं। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। दोस्तों इसमें समीकरण क्या होते हैं, इसमें समीकरण के कुछ नियम है, उस नियम को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो नोट डाल के लिखो। नोट फर्स्ट में, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण तो जान गए ना, जो चर और अचर को, जो चर और अचरों के बीच क्या बराबर का चिन्ह दिखे वो क्या होता है समीकरण। ओके, मोटी मोटी भाषा में, सबसे सरल भाषा में, कोई बोले समीकरण क्या है, बोलो अचर, चर तथा अचरों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह दिख रहा है तो वो क्या है समीकरण है। ओके दोस्तों, जहां पे बराबर का चिन्ह दिखे वो क्या है समीकरण है। अब देखो, यदि समीकरण, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यदि, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ा या घटाया जाए, घटाया जाए तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 9th से ये चीज बहुत चालू होगा, कोई समीकरण है उसमें कुछ जोड़ेंगे, आप कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगर मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अगर मैं लिख दिया 15, यहां पे इस तरह नहीं दोस्तों, अगर मैं इसको लिख दे रहा हूं कि 2x इक्वल टू 5y, अगर ये दोस्तों लिखा है 2x प्लस 5y, इसके दोनों पक्षों में आप या कुछ जोड़े या घटाएं, लेकिन जो जोड़े या घटाएं वो समान संख्या में जोड़े और घटाएं। मान लीजिए हमने इधर +2 लिखा और हमने इधर क्या लिख दिया +2। ओके दोस्तों, अगर मैं मान लिया यहां +2 लिखने के बाद मैं यहां 10 घटा रहा हूं और यहां भी हमने क्या किया 10 घटा दिया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, इसको जो भी आप करेंगे ये इक्वल रहेगा। यहाँ पे 2x प्लस 2 माइनस 10, 5y प्लस 2 माइनस 10, इसमें क्या हमने +2 -10 +2 -10 को क्या घटाया है, तो ये क्या है, इसको आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके दोस्तों,
इसको मिटा दे रहा हूं। ओके, अब इसमें क्या है, एक नोट जो लास्ट नोट है उसको भी लिख लीजिए आप इसमें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बिना द्विघात समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत कुछ इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, इसका जो लास्ट है, जो दूसरा पॉइंट है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है यदि समीकरण के दोनों पक्षों में, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यह समीकरण के दोनों पक्षों में 69 से गुणा या भाग किया जाए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये दोस्तों, 69 जो शब्द लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी संख्या में समीकरण के शून्य से ना गुणा कीजिए ना भाग कीजिए, क्योंकि दोस्तों शून्य से जब आप गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वो बोल रहा है शून्य से गुणा ना कीजिए, आप किसी से भी गुणा और भाग कीजिए। जैसे दोस्तों, अगर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उदाहरण के लिए y इक्वल टू 3x प्लस 5, मैंने लिख दिया y इक्वल टू, मैंने लिखा y इक्वल टू 3x इक्वल टू 5, ये y इक्वल टू हमने लिख दिया। अब ये समीकरण है, दोनों पक्षों में क्या है, चर और अचर दोनों सम्मिलित हो रहे हैं। ओके, अब इसमें मैं कह रहा हूं, मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और मैं इसमें बोल रहा हूं कि मैं 4 से क्या कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई। अब दोस्तों 4 से इधर मल्टीप्लाई के क्या मतलब है, दोनों क्या है, सेम है। आप चाहो तो ये दोनों 4 को क्या करो, काट दो। मैं बोल रहा हूं कि 8 से मैंने डिवाइड इसको किया, मैं बोल रहा हूं 8 से हमने डिवाइड इसको किया। इसका मतलब ये है कि आप दोनों पक्ष में समीकरण के कुछ भी घटा जोड़ भाग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये है आपका नियम, इसको भी लिख लीजिए आप। ओके दोस्तों, ये थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ नियम दोस्तों, और एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद में कल जो है वो हम कराएंगे प्रश्नावली 4.1 का पहला अध्याय। प्रश्नावली 4.1 जो है दोस्तों, अध्याय 4 का ये पहला अध्याय होगा, पहला एक्सरसाइज होगा। इस एक्सरसाइज से कल हम क्वेश्चन करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे कुछ नियम भी पढ़ाए हैं, अगर वो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, अगर उसको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।